नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। आनंद शर्मा ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने में योगी सरकार अव्वल रही है। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों को यह सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है उसे दूसरे राज्य अपनाएं। तो नेतृत्व ऐसा करो कि विपक्ष भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, और ऐसा ही नेतृत्व किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिनकी तारीफ अब विपक्ष भी कर रहा है। पिछले 4.5 साल में जो उन्होंने कार्य किए हैं, यही वजह है कि उनके कार्यों के कायल न सिर्फ तमाम लोग हो रहे हैं, बल्कि अब विपक्षी पार्टियां भी मजबूर हो रही हैं उनकी तारीफ करने पर। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते नजर आए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस हाईकमान को आईना दिखाया है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कार्य हुआ है। महिलाएं अब खुद को महफूज मानती हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये तमाम बड़े कदम हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए ये कहा है कि जैसे कि हिंसा की पीड़ितों की मदद के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत और अलग अलग विभागों को आपस में जोड़ा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समिति उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा की गई हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए अलग अलग विभागों को आपस में जोड़ने और सिंगल विंडो सिस्टम बनाने जैसी पहल की सराहना करती है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मॉडल ने दूसरे राज्यों के सामने मिसाल पेश की है। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश ने दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की है। राज्य ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है। इन वन स्टॉप सेंटरों से अब तक लगभग 1,04,859 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो महिलाओं के लिए जो कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाए हैं उसको लेकर इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, और अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कि अब विपक्ष के नेता भी उनके काम को सराह रहे हैं और ये दूसरे राज्यों को नसीहत दे रहे हैं कि बाकी राज्य भी उत्तर प्रदेश से सीखें कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं, किस तरीके से उन्हें सशक्त बनाया जाए। इसको लेकर भी तमाम जो कदम हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए हैं। फिर चाहे महिलाओं के भविष्य की बात हो, बच्चियों के भविष्य की बात हो या फिर उनकी सुरक्षा की बात हो। आपको बता दें, योगी सरकार की ओर से कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई, और इसके अलावा आपको बता दें, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया था। चूंकि ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बीच डर पैदा करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। तो ऐसे में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाए, जो कि जिसका मकसद ही यही होगा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। जो कॉलेज या स्कूल लड़कियां जाती हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये तमाम बड़े कदम हैं जो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए हैं, और यही वजह है कि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता में ये संसदीय समिति की जो बैठक हुई है, इसमें साफ तौर पर महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के लिए जो कदम सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उसकी तारीफ की गई है।
तो आपको बता दें इस रिपोर्ट में जिस वन स्टॉप सेंटर का जिक्र किया गया है, जिसमें कई जो लाख महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें इसका फायदा हुआ है, उसमें केंद्र अस्थायी आश्रय, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, चिकित्सा उपचार और महिला सहायता प्रदान की जाती है। इसका मकसद ही यही है कि महिलाओं की जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसे सुना जाए। हर एक थाने में कहीं ना कहीं जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाई है ताकि महिलाओं की सुनवाई हो सके। पिछली सरकारों में ये नहीं था। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसका ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा था। जो अपराधी थे वो खुलेआम सड़कों पर घूमते थे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये तमाम जो परेशानियां थी ये उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं सशक्त हुई हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है और ये बड़े कदम सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने जो ये तारीफ की है, ये कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लीडर फिर चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो, जो उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो उस पर कहीं ना कहीं कभी दलित कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, कभी कोई और कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आनंद शर्मा ने यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, वो बेहतरीन है और उसे दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि न सिर्फ महिला सुरक्षा के मामले में बल्कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ कम हुआ है, जिस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है, पुलिस सक्रिय हो गई है, कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो अब उनमें पुलिस का खौफ है, उनमें ये खौफ है कि अगर वो अपराध करेंगे तो आने वाले वक्त में शिकंजा उन पर कसा जाएगा। फिर चाहे भूमाफिया हो या फिर जिस तरीके से गैंगस्टर और तमाम ये जो पिछली सरकारों में माफिया पाले पोसे गए हैं, इन पर भी शिकंजा कसा गया है। तो उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ कम करने के लिए, उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है और यही वजह है कि विपक्ष भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर मजबूर हो रहा है। आपको बता दें, इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से इससे निपटा गया, एक चुनौती थी, लेकिन उससे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बखूबी तरीके से निपटा और उसके चलते WHO, नीति आयोग से लेकर यहां तक कि आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग कैली ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ये कहा था कि अगर ऐसा ऑप्शन हो कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऑस्ट्रेलिया ले जा सकते हैं तो हमें कृपया कुछ वक्त के लिए योगी आदित्यनाथ को उधार दे दीजिए, ये उनकी तरफ से कहा गया था। यानी जिस तरीके का नेतृत्व वो कर रहे हैं, जिस तरीके का कार्य वो कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों से लेकर पुलिस विभाग में भी कहीं ना कहीं ये समझा दिया है कि भ्रष्टाचार की जगह नहीं है, जो अपराधी है उस पर शिकंजा कसना जरूरी है। और ये न सिर्फ महिलाओं के लिए हो रहा है बल्कि तमाम जो पीड़ित हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दो टूक कई बार बोला है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। अगर वो उत्तर प्रदेश में उन्हें रहना है तो अपराध छोड़ना होगा, वरना उत्तर प्रदेश से बाहर जाना होगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और इस तारीफ के बाद सवाल यही है कि एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं उसकी सराहना की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के प्रवक्ता और हाथरस मंडली यानी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जो हाथरस पर सवाल उठाकर लगातार दलित कार्ड खेल रहे थे, क्या वो अब इसे स्वीकार करेंगे? क्या वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बोल रहे हैं उसे स्वीकार करेंगे? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो उन्होंने प्रचार करने की ठानी है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका पहले ही लग चुका है, क्योंकि अब विपक्ष भी ये मान रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष के लिए यूपी में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफियों को चुनौती देना कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल हो चुका है। और यही वजह है कि ये जो जाति कार्ड है, धार्मिक कार्ड है, ये लगातार खेले जा रहे हैं ताकि 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती दी जाए। लेकिन ये तारीफ बता रही है कि चुनौती देना मुश्किल ही नहीं, विपक्ष के लिए नामुमकिन होने वाला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।